हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट यूजी काउंसलिंग के बारे में। महाराष्ट्र की इस बार की काउंसलिंग होपफुली एक्सपेक्टेड ये है कि जून के लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही चल रहा है कि जून के फर्स्ट वीक मैक्सिमम 10 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद विद इन अ वीक एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब तक एमसीसी का रिजल्ट आ रहा होगा उससे पहले इंडिया के सारे स्टेट अपने 1-to-1 एप्लीकेशन निकाल देंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा ही कि महाराष्ट्र का जो काउंसलिंग एक्टिविटी है वो जून लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जो काउंसलिंग एक्टिविटी होगी फ्रेंड्स, वो पूरी तरह से ऑनलाइन एक्टिविटी होगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट ctcell.mahacity.org के ऊपर होगी। महाराष्ट्र देखा जाए तो एक सेमी ओपन स्टेट्स है, यानी कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, कर्नाटका के, तेलंगाना के, गुजरात के या कोई भी स्टेट हो, यूपी, बिहार, वहाँ के बच्चे अगर महाराष्ट्र के स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो एनआरआई कोटा है और जो आई कोटा जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोलते हैं, उसके थ्रू वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, बट जनरल फीस के ऊपर वो एलिजिबल नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज एप्लीकेबल होती हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से काउंसलिंग करेंगे उनको अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग करनी रहती है। महाराष्ट्र में एक तो प्योर गवर्नमेंट सीट आती है, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट की भी सीट्स वहाँ पे आ जाती हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो फीसेस के वाइज फीसेस वहाँ की देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है बाकी के स्टेट से कंपेरेटली। जो ओपन कैटेगरी के लिए जो फीसेस रहती हैं वो 35 लाख से लेके 45 लाख के बीच में हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 65 लाख 70 लाख के आसपास भी है। बाकी ओबीसी कैटेगरी के लिए वही फीस का जो रेंज है वो 20-25 लाख रुपीज़ की है। और एसटी कैटेगरी हो गया, एससी कैटेगरी हो गया या एनटी कैटेगरी हो गया, उसमें 1 लाख से लेके 5 लाख तक की फीसेस हैं। जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र के स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपने एमबीबीएस के कोर्स को कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको वहाँ पे 1 साल का सर्विस बॉन्ड करना रहता है। अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप उस सर्विस बॉन्ड को नहीं करना चाहते तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी दे के आप उसको बॉन्ड को छोड़ भी सकते हो। महाराष्ट्र के जो स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास वहाँ की डोमिसाइल होनी ज़रूरी है। 10-12 महाराष्ट्र से होना चाहिए, महाराष्ट्र में बॉर्न होने चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगाना होगा। सर्टिफिकेट अपलोडिंग का सारा जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन ही वेबसाइट के ऊपर करना रहता है। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पे, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं वहाँ पे, SC ST EMR EWS MKB NT1 NT2 NT3 ORP AORP BHA LQB VD EMD मुस्लिम माइनॉरिटी PWD, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। D1 D2 D3 कैटेगरीज़ हैं। हिली एरियाज़ के कट ऑफ अलग हैं। तो देखते हैं कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते हैं महाराष्ट्र की काउंसलिंग के लिए। जो बच्चे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को टारगेट करेंगे उनको जनरल वाले स्टूडेंट को 25,000 रुपीज़ का कॉशन अमाउंट देना पड़ता है। जो बच्चे कैटेगरी से OBC SC ST या अदर कैटेगरी से आते हैं उनको उसका 50% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यानी कि 12,500 रुपीज़ को डिपॉजिट करना पड़ता है ऑनलाइन एज अ कॉशन अमाउंट। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़ का कॉशन अमाउंट सबमिट करना पड़ता है, भले आप आई कोटा से करो, NRI कोटा से करो या नॉर्मल कोटा से करो। इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने चाहिए। लास्ट ईयर 639 पे गवर्नमेंट सीट मिली थी। ओपन कैटेगरी के अंदर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग थी 36,864 पे। इस बार महाराष्ट्र में चांसेस अच्छे हैं कि 50 मेडिकल कॉलेज ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल महाराष्ट्र के अंदर चांसेस ये हैं कि 5 से 6 नए मेडिकल कॉलेज देखने को मिल सकता है। तो रैंक में नियर अबाउट 38,000 रैंक तक भी महाराष्ट्र में सीट मिल सकती है। स्कोर वाइज देखते हैं तो नियर अबाउट 540 मार्क्स 545 नंबर तक आसानी से महाराष्ट्र के अंदर सीट मिल जानी चाहिए। ओपन के अंदर फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि आप रेड्स जो देख रहे हो वो मेन कैटेगरी, उसके अंदर की सब कैटेगरी हैं। जैसे ओपन का W आ गया, हिली एरिया वाला आ गया, ओपन EMD, ओपन PH। तो इन सब में अगर हम देखते हैं तो ओपन में जो ओपन W है उस कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट आपकी जो रैंक है नियर 545 मार्क्स तक सीट मिल जानी चाहिए। ओपन की जो PH कैटेगरी है उसमें जस्ट क्वालिफाई 140-150 नंबर तक सीटें मिल जाएंगी। उसके बाद EWS कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो EWS कैटेगरी में 616 नंबर पर लास्ट ईयर सीट मिली थी। रैंक वॉज 59,419। इस बार रैंक का इंक्रीमेंट हो सकता है, SST 1,500 तक यहाँ पर जा सकता है। और स्कोर वाइज अगर हम देखते हैं तो इट कैन बी लाइक 530 मार्क्स तक सीट मिल जानी चाहिए EWS कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। OBC कैटेगरी पर देखते हैं तो 36,884 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा रैंक में चेंजेस आएंगे और नियर अबाउट 535 से 540 नंबर तक सीट मिलने की डिसेंट चांसेस दिखाई दे रही हैं। EM SEBC की जो कैटेगरी है उसमें तो कट ऑफ हाई था, 21,000 पे क्लोजिंग हुई थी, 657 का स्कोर था। इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे रैंक निकल के आती है 5। स्कोर वाइज अगर आप देखते हैं 2025 में तो 565 नंबर तक यहाँ इस कैटेगरी के अंदर सीट मिलनी चाहिए।
SC BC कैटेगरी के अंदर। SC कैटेगरी में देखते हैं तो SC कैटेगरी में 552 1,34,798 पे सीट मिली थी। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 1,35,000 प्लस तक सीट जा सकती है। स्कोर वाइज अगर हम एनालिसिस करते हैं तो नियर अबाउट 490-485 मार्क्स पे यहाँ पे सीट मिलनी चाहिए SC कैटेगरी के अंदर। ST कैटेगरी के अंदर 277 पे ही जस्ट सीट मिल गई थी विद रैंक ऑफ 6,82,000। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 215-220 नंबर तक ST कैटेगरी पे सीट मिल जाएगी। DF कैटेगरी में 596 पे सीट मिली थी, रैंक वॉज 81,246 और इस बार एक्सपेक्टेशन है कि नियर अबाउट 82,000 तक यहाँ पे शफलिंग हो सकती है। एंड रैंक वाइज अगर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो विद द स्कोर ऑफ 510-515 सीट मिलने की अच्छी डिसेंट चांसेस दिखाई दे रही हैं। VJ कैटेगरी में 602 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी विद रैंक ऑफ 74,946। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि लाइक 75,000 रैंक तक सीट मिल जानी चाहिए और स्कोर वाइज एनालिसिस करते हैं तो स्कोर इज कमिंग अराउंड लाइक 520 to 525 नंबर पे यहाँ पे VJ कैटेगरी के अंदर सीट मिल जानी चाहिए। VJA कैटेगरी के अंदर भी हम देखते हैं तो VJA कैटेगरी के अंदर भी नियर अबाउट आपको 515-520 मार्क्स पे सीट मिल जानी चाहिए। SCBC M के अंदर देखते हैं तो इस कैटेगरी में कट ऑफ की रेंज काफ़ी हाई है। इस कैटेगरी के अंदर जो बच्चे काउंसलिंग करेंगे उनका एक्सपेक्टेशन है कि लाइक 570-565 नंबर तक सीट मिलनी चाहिए। HEM SCBC कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो इसमें इस कैटेगरी के अंदर भी रैंक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इस कैटेगरी में नियर अबाउट 580 नंबर तक सीट मिलनी चाहिए। PWD ओपन के अंदर 470 पे लास्ट ईयर सीट मिली थी द रैंक ऑफ 2,50,000। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि नियर अबाउट 360-365 तक सीट मिल जानी चाहिए। उसके बाद ORP A के अंदर देखते हैं तो 256 नंबर पर सीट मिल गई थी, इस बार नियर अबाउट 195-200 मार्क्स पे यहाँ पे सीट मिल जाएगी। दिस वाज द कट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं तो ओपन कैटेगरी में जो लास्ट सीट महाराष्ट्र के अंदर गई थी वो इसकी रैंक थी 1,54,231 इन द लास्ट राउंड, स्कोर वॉज 537। इसमें ये मेजर कैटेगरी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दिखाई दे रहा है कि नियर अबाउट 460-465 नंबर तक सीट मिल सकती है ओपन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है तो यानी कि किसी बच्चे का स्कोर लाइक लेस देन 450 आ रहा है, ही इज़ हैविंग द स्कोर ऑफ लाइक 400, 300, 350, तो उसको पहले से तैयार होना चाहिए कि भाई मेरे को महाराष्ट्र में सीट मिलने की चांसेस काफ़ी कम है इन माई स्टेट कोटा। तो ये आइदर आई शुड टारगेट माई डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर मुझे महाराष्ट्र में रहना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाएँ, वरना स्टेट के कॉलेज में आई कोटा से जाएँ। अदरवाइज इतना फंड नहीं है मेरे पास तो शुरुआत से हमारा माइंड मेकअप ऐसा हो कि हम दूसरे स्टेट्स को ओपन लेके चलें, लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनमें आप अपना प्रोजेक्ट बना के चलिएगा कि ये आपकी काउंसलिंग जोन्स होंगे। बिकॉज महाराष्ट्र में ओपन कैटेगरी के कट ऑफ इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज़ नॉट लुकिंग लाइक कि 450 से नीचे नंबर पर सीट मिलेगी। ठीक है, EWS कैटेगरी में अगर हम देखते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो काफ़ी ऊपर कट ऑफ था, लाइक 50,303 था इसमें कट ऑफ, बिकॉज EWS में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो यहाँ पे भी नियर अबाउट 530 नंबर से नीचे सीट नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड OBC कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो OBC कैटेगरी में भी नियर अबाउट यही स्कोर का प्रेडिक्शन आ रहा है 520-25। SC कैटेगरी में जो स्कोर का प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है 480-85 का। ST कैटेगरी के अंदर जो स्कोर का प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है वो 330 से 335 का हो सकता है, एंड सो ऑन। ये हमारी कट ऑफ है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो चॉइस फिलिंग करेंगे, जो आयतर कॉलेज की जो फीसेज है 1,25,000 की एनुअल ट्यूशन फीसेज हैं उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर, एंड उसमें चॉइस फिलिंग में आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज डाल सकते हो। जैसे BJ मेडिकल कॉलेज पूना हो गया स्टेट कोटा से, लीलावती मुंबई मेडिकल कॉलेज हो गया, TN मेडिकल कॉलेज हो गया आपका मुंबई का, एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई ऑफ 1850, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, 1845 का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड एलन कूपर मेडिकल कॉलेज हो गया, एंड राजीव गांधी थाने का जो कॉलेज हो गया, ये सब में PG के भी काफ़ी फेमस कॉलेज है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर हो गया, 250 सीट्स हैं, तो इन सब की फीसेस यही हैं। बाकी ये जो चॉइस फिलिंग आप करोगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आप चॉइस फिलिंग में कॉमन चॉइस फिलिंग होती है, सो आप पहले ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगा सकते हो, उसके बाद आप जो है नीचे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहे तो आप डाउटफुल हो कि आपकी रैंक के ऊपर लाइक हो सकता है गवर्नमेंट ना मिले एंड आई शुड ट्राई इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो ऊपर गवर्नमेंट लगाने के बाद नीचे प्राइवेट लगा सकते हो। एंड प्राइवेट की तरफ देखते हैं तो जो मेन कॉलेज हो गया MGM वर्धा मेडिकल कॉलेज हो गया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका ये कॉलेज, एंड इसकी फीस है मात्र 1,43,000। एंड उसके बाद हमारा धूले का मेडिकल कॉलेज हो गया, KG सोमैया मेडिकल कॉलेज हो गया, पुणे का अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज हमारा आ गया, तेरना मेडिकल कॉलेज आ गया। तो तेरना का अगर हम कट ऑफ देख के चलते हैं कि इस बार क्या जा सकता है, तो लास्ट ईयर तेरना का कट ऑफ
जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ था वो 624 था, रैंक थी 50,000। इस बार 50,000 रैंक के ऊपर नियर अबाउट 51,500 तक भी इसका कट ऑफ रैंक शिफ्ट हो सकती है, शफलिंग देखी जा सकती है। और स्कोर वाइज समझने की कोशिश करते हैं तो 540, 535 से 530 के बीच में इसका स्कोर आ जाना चाहिए। फीस इसकी मात्र 8,16,000 रुपये की है और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50% की फ़ीस लगेगी, 8 लाख की, यानी कि 4 लाख रुपीज़ समथिंग की इसकी फीसेस आएंगी। ठीक है। एंड कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसकी फ़ीसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। पंजाब और देशमुख इज़ ऑल्सो अ गुड कॉलेज। और इसमें जो NRI कोटा हो गया या आई कोटा हो गया, इसके थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा फीसेस बैठ जाती हैं, लगभग 2.25 करोड़ की फीसेस बैठ जाती है। बट काफ़ी कॉलेज डिस्काउंट भी देते हैं। बट ऑन एन एवरेज पैकेज जो NRI में महाराष्ट्र में निकल के आता है, दैट इज़ 1.5 1.6 के आसपास का पैकेज निकल के आता है, एवरेज पैकेज महाराष्ट्र के अंदर, आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है। एंड इसमें कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सबसे लास्ट के, अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर सबसे जो मिनिमम कट ऑफ गया था हमारा कौन से कॉलेज के अंदर गया था, तो वो लास्ट ईयर जो सबसे था अश्वनी मेडिकल कॉलेज सोलापुर। एंड इसमें नियर अबाउट 62,000 तक सीट मिली थी अश्वनी के अंदर। अश्वनी का भी फीसेस ज़्यादा नहीं है, 8,80,000 की फ़ीस है अश्वनी की। एंड माइमर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। 17 लाख रुपए की फ़ीस वेदांता के अंदर है, पालघर का कॉलेज है, सबसे नीचे का कट ऑफ इसी कॉलेज के अंदर जाएगा। लास्ट ईयर इसमें लगभग 1,54,000 तक मिला था, लोवेस्ट यही था पूरे महाराष्ट्र का, वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर का। एंड 17 लाख की फ़ीस है, तो पैकेज भी सबसे ज़्यादा हाई सी का जाता है, 80 लाख रुपीज़ के आसपास का पैकेज जाता है। और NRI में आप देख रहे हो कि फ़ीस 51 लाख रुपीज़, इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इस बार अगर हम पालघर वेदांता की बात करते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर नियर अबाउट एक्सपेक्टेशन है कि 470 465 तक ये कॉलेज में वेदांता का मिल सकता है। और मैक्सिमम सबसे लोवेस्ट पे यही कॉलेज जाएगा, इसके नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ऑल द स्टूडेंट दोज विल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ महाराष्ट्र, करना क्या है, जैसे एप्लीकेशन आती है अपने वेबसाइट पर जाना है और CTCL महाराष्ट्र के ऊपर, और वहाँ पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी है, फिलिंग करनी है, कॉशन अमाउंट पेमेंट करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। एंड लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ दिखा रहा है 470 465 तक प्रेडिक्शन चांसेस अच्छी हैं कि आपको वहाँ पे इस मार्क्स तक आपको सीटें मिल जाएंगी। ठीक है। एंड जो 450 से नीचे वाले बच्चे हैं उन सारे बच्चों को जो है आपको दूसरे स्टेट को टारगेट लेके चलना है कि जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। BDS की भी काउंसलिंग इसी के साथ होगी, तो जो बच्चे MBBS में नहीं जा सकते वो BDS में जा सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल के लिए और अच्छे से ब्रीफ से जानने के लिए, अपनी कैटेगरी का राउंड टू राउंड कट ऑफ देखने के लिए, रैंक वाइज कुछ दिनों बाद आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएंगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। आप हमारी वेबसाइट eduss.com पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कोई हर स्टेट के कट ऑफ अवेलेबल है, जैसे आप महाराष्ट्र के देख सकते हो कि पिछले 5 साल के कट ऑफ अवेलेबल है। इसी तरह से बाकी सारे स्टेट की जानकारी के लिए आप अपने स्टेट टू स्टेट पर जाइए और सारे कॉलेजेस की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगी। राउंड टू राउंड कितने कट ऑफ जाते हैं, रैंक वाइज क्या कट ऑफ जाते हैं, किस कॉलेज की क्या ट्यूशन फीसेस है, वो सब देख सकते हो। डीम के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो, जिससे कि आपके पास अच्छी नॉलेज हो, तो अच्छी नॉलेज के साथ आप बेस्ट काउंसलिंग कर सकें और अपने स्कोर पे सिर्फ सीट ना ले सके, बेस्ट सीट ले सके, कम फीस वाले और जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें PG चलता हो वो सब चीज़ें ले सकें, बॉन्ड के बारे में जान सकें। और 1-to-1 हमारे इस चैनल के ऊपर पिछले 8-9 साल से सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आप सारे वीडियोज़ पुराने भी देख सकते हो, इस बार के भी सारे वीडियोज़ देख सकते हो कि किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उस स्टेट के नॉर्म्स पता होने चाहिए, फीसेस पता होनी चाहिए और आपको आपके रैंक पे सीट मिल रही कि नहीं और कौन से राउंड पे मिल रही है, ये भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद भी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स, यू नीड एनी हेल्प इन द काउंसलिंग, तो आप हमारी टीम eduss से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।